नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज की इस व्यस्त जीवन शैली में सभी व्यस्त तो हैं ही, पर परेशान भी हैं, त्रस्त भी हैं और बहुत बार जानते बूझते हुए भी उन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते जिन पर देना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य इस संबंध में मेरे मत से पहले स्थान पर आता है। मानसिक स्वास्थ्य का तो जिक्र भी नहीं होता। आज बात करते हैं मस्तिष्क की और उसे स्वस्थ रखने की आवश्यकता और कुछ सुझावों की, जो एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई। मस्तिष्क कोई मशीन नहीं बल्कि एक मसल है। मतलब यह उपयोग करने के कारण कमजोर नहीं बल्कि और सशक्त होती है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसका कारण है न्यूरोप्लास्टिसिटी, अर्थात नई कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका आपकी उम्र से कोई संबंध नहीं, बस आवश्यकता है इसके उपयोग करते रहने की। और इसका सबसे अच्छा, असरदार और आसान तरीका है नयापन। यदि आप एक ही काम, एक ही रास्ता, एक ही रूटीन जीते हैं तो वह मसल मेमोरी बन जाता है और उसके लिए मस्तिष्क को कोई काम नहीं करना पड़ता। चूंकि वह काम नहीं करता तो नई कोशिकाओं को जन्म देने वाला एक प्रोटीन BDNF कम होने लगता है और धीरे धीरे नाम भूलना या किस काम के लिए दूसरे कमरे में गए थे याद ना रहना जैसी छोटी छोटी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे स्ट्रेस और अकेलापन इसे और भी गंभीर बना देता है और परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में इस प्रकार की तकलीफों के साथ बहुत से लोग हमें अपने आसपास दिखते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी बात जो विज्ञान कहता है वही है कि जेनेटिक कारणों से सिर्फ मस्तिष्क का 20% भाग का क्षय होता है। बाकी सिर्फ हमारे प्रयासों से और आदतों से बचाया जा सकता है। इसके लिए इस संबंध में किए गए अध्ययनों और शोध के आधार पर 5 बातों पर ध्यान देने और उनको अपनी जीवन शैली में समाहित करने का सुझाव दिया गया है। सबसे पहला है नयापन या नॉवेल्टी। रोज कुछ ना कुछ नया करना, नया रास्ता, नया खाने का कोई डिश बनाना, कोई नया शब्द सीखना, किसी कला या विधा को सीखना, यह सबसे ज़्यादा असरदार है और आज के समय में आसान भी, क्योंकि अब सीखने के लिए पूरा विश्व आपका है। दूसरा है एक समय में एक काम करना। वर्तमान समय में इसी रोग से सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित हैं और वे लोग इस गलतफहमी में भी हैं कि मल्टीटास्किंग से वे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। वास्तविकता में किसी एक बात काम पर ध्यान लगाते हुए उसे पूरा करना मस्तिष्क के लिए भी अच्छा होता है। तीसरा है लोगों से जुड़े रहना। दोस्तों और अपनों के साथ बिताया कुछ समय भी मस्तिष्क में ऊर्जा भर देता है। किसी मित्र के साथ सिर्फ 2 मिनट हुई बात भी हमें भावनात्मक सहयोग के अलावा दिमाग को ऊर्जावान बना देता है। चौथा बहुत महत्वपूर्ण घटक है नींद और खान पान। हमारी शारीरिक संरचना ऐसी है कि हमारा शरीर सोते समय आवश्यक सुधार कार्य कर रहा होता है और उस समय शरीर में सही पोषक तत्व इस कार्य में मददगार होते हैं। अच्छा स्वस्थ पौष्टिक खाना और अच्छी नींद शरीर के अलावा मस्तिष्क को स्वस्थ और जवान बनाए रखेगा। 5वीं और अंतिम आदत है उत्सुकता बनाए रखना। यह बहुत आवश्यक है कि आप सवाल पूछें, नई बातों और विषयों के लिए कौतूहल बनाए रखें और यही गुण इस बात के लिए भी प्रेरित करेगा कि हम कुछ नया सीखें। अपनी उम्र के आंकड़े को दरकिनार करते हुए, अपने मस्तिष्क को अच्छे विचारों की खुराक देते हुए, कौतूहल बनाए रखते हुए, मस्तिष्क को रोज नई चुनौतियां देते रहते हुए एक स्वस्थ और मस्त उत्तरार्ध सुनिश्चित करें। इस प्रार्थना के साथ जय हो, नमस्कार।